सातवें चरण में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर आ गए हैं मधवापुर प्रखंड मुख्यालय के मुख्यालय पंचायत मधवापुर, जहां हमारे साथ एक सरपंच के प्रत्याशी हैं। आप श्री गणेश शाह जी हैं। आज उनसे इस चुनाव में उनकी दावेदारी को लेकर कुछ सवाल हमारे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका मीडिया लाइव न्यूज़ में। धन्यवाद सर, सबसे पहला सवाल, आपकी उम्मीदवारी सरपंच पद पर ही क्यों? निश्चित तौर पर आपका सवाल बहुत ही बेहतर सवाल है। समाज को सेवा देने के लिए बहुत सारे पद हैं, मुखिया है, पंचायत समिति सदस्य है, बहुत सारा पद है, परंतु मैं सरपंच पद ही चुना। सरपंच पद, वर्षों से इस पद पर लोगों को ऐसा लगता है कि ये कोई पद नहीं है, या लोगों को लगता था कि सिर्फ मुखिया ही एक पद है, बाकी कोई पद इतना महत्व नहीं रखता है। मेरे विचार में रामराज की स्थापना तब हो जब उनके समाज में उनके जनता न्याय से वंचित ना हो, उनको सही न्याय मिले। परंतु वर्तमान समय में ग्राम कचहरी का जो स्थिति है, भ्रष्टाचार से लैस है, लोगों को काफ़ी दिक्कत और परेशानी के बावजूद भी सही फैसला नहीं हो पाता था, जिस कारण मुझे लगा कि इससे बेहतर जनता सेवा के लिए और कोई दूसरा पद नहीं है, इसलिए मैंने चाह के इस पद को ही चुना। बहुत अच्छी बात है। न्याय व्यवस्था में जो सुधार मधवापुर पंचायत में दिखने चाहिए थे, आपकी नज़र में वो कहीं ना कहीं नहीं हो सके हैं और इसीलिए आपने उम्मीदवारी दी है। लेकिन एक सरपंच के पद के लिए लोग आपको ही वोट क्यों दें? हाँ, ये आपका बहुत ही बेहतर सवाल है। इस सवाल के लिए आपको धन्यवाद। चूँकि मैंने कभी नहीं कहा कि लोग मुझे वोट दें। मेरा ऐसा मानना है कि ये आम जनता को अधिकार है कि वो बेहतर से बेहतर उम्मीदवारी चुन सकें। और आम जनता से भी मैं अपील करता हूँ कि आपके पास जितना भी उम्मीदवारी है, सभी उम्मीदवारी को परखें और जो सबसे बेहतर उम्मीदवारी है आपकी नज़र में, जो आपको सेवा दे सकें, भ्रष्टाचार मुक्त ग्राम कचहरी की स्थापना कर सकें, आपके दुख, आपके तकलीफ़ को अपना दुख तकलीफ़ समझ सकें और समाज में सभी जाति, सभी धर्म या सभी मज़हब के लोगों को एक साथ एक सूत्र में बांध के रखें, वैसे उम्मीदवार को आप चुनें। उस कड़ी में अगर मैं बेहतर हूँ तो आप मुझे चुनें, और नहीं कोई मुझसे भी बेहतर कोई अन्य लोग हैं जो आपको सेवा दे सकें तो आप उन्हें चुनें। बतौर सरपंच आपके रोड मैप क्या है? हाँ, मैं पूर्व में भी अपना जब उम्मीदवारी दिया था तो मैंने अपना मैनिफेस्टो निकाला था, जिसमें कई रोड मैप था। और पुनः जब मैं आज उम्मीदवारी दे रहा हूँ तो मेरे पास कई रोड मैप है जिस पर मैं काम करूँगा। मैं जब चुनाव जीत के सरपंच बनूंगा तो सर्वप्रथम मैं जनता दरबार का व्यवस्था आयोजन करवाऊंगा अपने ग्राम कचहरी में। वहाँ निःशुल्क रूप से सभी आवेदन को लिया जाएगा। जो हमसे संभव है, जिस समस्या का समाधान मैं कर सकता हूँ, मैं तत्क्षण करूँगा। और बहुत सारे ऐसे समस्या है जिसका निदान संबंधित विभाग या संबंधित पदाधिकारी के माध्यम से होना होगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि उनके माध्यम से उस समस्या को समाधान करके आम जनता को सेवा दूं। दूसरी, चूँकि ग्राम कचहरी सप्ताह में एक दिन ही रहता है, लेकिन लोगों को समस्या और लोगों को परेशानी कभी भी किसी समय हो सकता है। उसकी निदान के लिए मैं एक व्यवस्था लाऊंगा, जिसके तहत मेरा ग्राम कचहरी का कोई टोल फ्री नंबर रहेगा, या मेरे उप सरपंच रहेंगे, या मैं एक ऐसा व्यवस्था बनाऊंगा कि जिसके तहत हमारे आम जनता कभी भी सीधा संपर्क करके, रात के 8 बजे हो या 12 बजे हो, वो हमसे संपर्क करके मुझसे सेवा ले सकते हैं। तीसरी, और एक मैं कार्यक्रम का शुरुआत करूंगा, जिस कार्यक्रम का नाम होगा न्याय सबके लिए।
बहुत जगह ऐसे देखने या सुनने को मिलता है कि जो निर्धन लोग हैं, जो गरीब और लाचार लोग हैं, उनको न्याय नहीं मिल पाता है। वो आर्थिक तंगी या सही कानूनी सलाह नहीं मिल पाने के कारण वो न्याय से वंचित रह जाते हैं। उसके लिए मैं व्यवस्था शुरू कर रहा हूँ, जिसके तहत बहुत ही लाचार और निर्धन अगर लोग रहेंगे, उसे जो फीस है वो माफ़ कर दिया जाएगा। साथ ही उसे निःशुल्क कानूनी सलाह भी उपलब्ध कराई जाएगी और जो न्याय, उचित न्याय है जो मिलना चाहिए, मैं उसे हर हाल में दिलवाने की कोशिश करूँगा। और इसके बाद भी एक नई कार्यक्रम का और शुरुआत करूँगा, जिसका नाम होगा सरपंच आपके द्वार। सरपंच आपके द्वार इस कार्यक्रम का शुरुआत मैं प्रत्येक महीना एक नए वार्ड से शुरुआत करूँगा। वहाँ ग्राम कचहरी का तरह ही मैं आयोजन करवाऊँगा और वहाँ के जो वार्ड सदस्य रहेंगे, इनका कुछ विशेष अधिकार होगा और उनका कुछ दायित्व और कर्तव्य भी होगा। उसके बाद बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिसके पास समस्या होता है, परेशानी होता है, परंतु ग्राम कचहरी को चक्कर लगाने के कारण या परेशानी के कारण वो अपना समस्या समाधान नहीं करवाना चाहते हैं। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए, या लोगों को कभी कभी ऐसा लगता था कि ग्राम कचहरी में जाने के बाद या ग्राम कचहरी उनके पहुंच की दूर की बात है, तो उस समस्या को निजात दिलाने के लिए मैं खुद अपनी जनता के द्वार जाऊंगा और उनकी समस्या, उनकी जो तकलीफ़ या उनकी जो दर्द हैं उनको दूर करूंगा और मुझसे जो समस्या निदान तत्क्षण होने वाली होगी, मैं उनको तत्क्षण निदान करूंगा। पांचवी एक और जो मैं चाह रहा हूँ कि मैं अगर सरपंच बनूंगा तो एक और भी परिवर्तन करूंगा और एक सम्मान की दृष्टि से करूंगा। चूँकि हमारे समाज में जो अभिभावक होते हैं, जो वृद्ध लोग होता है, उनको सही सम्मान नहीं मिल पाता है, या घर में या समाज में। तो उनके लिए एक नया कार्यक्रम का शुरुआत करूंगा, जिसका नाम होगा वृद्ध सम्मान कार्यक्रम। उस कार्यक्रम के तहत उस वार्ड में जो सबसे वृद्ध लोग होगा, उनको मैं सम्मान दिलाने के काम करूंगा। यही मेरा रोड मैप है, इसके तहत मैं काम करूंगा। अगर मैं जीत के आता हूं तो जो भी मैं अपनी जनता से वादा कर रहा हूं, जो भी मैं अपने आप से वादा कर रहा हूं, उसे मैं पूर्ण रूप से निर्वहन करूंगा। एक इंडो नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र होने के नाते मधवापुर पंचायत देश के जिस कोने पर खड़ा है, यहाँ इस मुख्यालय पंचायत में बहुत सारी समस्याएं हैं जिनके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए था, नहीं दे पाए हैं। अभी तक का जो दौर रहा है, बहुत जगह हम लोग देखते हैं कि वहाँ कुछ ना कुछ खामियां रह जाती हैं। बात अगर सरपंच पद की करें तो मधवापुर पंचायत में भी अभी तक जनप्रतिनिधि हुए हैं, सबों ने कमोबेश अपने अपने कार्यकाल को बेहतर बनाने की कोशिश की है। मैं उससे सहमत हूँ। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए रहेंगी कि अगर आप सरपंच पद पर आते हैं, जनता का आशीर्वाद आपको मिलता है, तो बहुत सारे ऐसे कायाकल्प जो दावे आप लेकर के आए हैं उसको साकार करें, मधवापुर का कायाकल्प हो। अंत में सर, जनता के लिए आपका कोई संदेश या ऐसा कोई अपील? अंतिम समय में मधवापुर के सभी सम्मानित आम जनता को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं नमस्कार करता हूँ और आम जनता से यह अपील करूँगा कि सोच समझकर यह बहुमूल्य वोट अपना दें और सही उम्मीदवार करें। धन्यवाद, नमस्कार।